सुमति दीदी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ? हाँ, खत्म हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते। सब्जियों को नए तरीके से उगाने की टेक्निक सिखाने आई हूँ। आइए। और मुझे मेहंदी भी चाहिए सुमति दीदी, जिसे लगाते ही मेरे हाथ लाल हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करे। जितनी मेहंदी चाहिए उतनी ले लो। वैसे भी हम ये जगह खाली कर रहे हैं। कल हम गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं। लेकिन क्यों दीदी, वो भी अचानक? कल ही इस गांव में एक मिनिस्टर आया है। उन्हें ये पूरी जमीन चाहिए। हमारी लाख मना करने पर भी वो नहीं माने। उन्होंने पिताजी को भी पीटा। कहा कि हम कल आएंगे और कुछ पैसे देकर कागजात पर दस्तखत करवाएंगे। इसीलिए शहर जाकर वहीं कुछ न कुछ काम कर लेंगे। तुम्हें जो भी चाहिए ले जाना चारो। चल जल्दी इस पर दस्तखत कर। इनके पति मरने से पहले तुम्हारे साथ पले बढ़े होंगे। तुम शायद उन्हें अच्छी तरह जानते हो। वो ऐसे इंसान थे जो हमारे लिए सरहद पर शहीद हो गए। हम तो वैसे भी इनके लिए कुछ नहीं कर पाए। अब इन्हें सरकार से अपने पति की बदौलत कुछ पैसे मिल रहे हैं जीने के लिए। तुम इनका जीने का सहारा छीनकर किसी और को देना चाहते हो। निकलो, चल जल्दी कर, हमें जाना है। जरा बच्चों को अंदर ले जाएंगे। मैं यहाँ नया आया हूँ और मुझे इनके बारे में सुनकर दुख होता है। तू तो यहाँ सालों से रह रहा है, फिर भी तुझ में इंसानियत नहीं बची है। मैं यहीं रहूंगा, जमीन भी यहीं रहेगी। हम कल भी बात कर सकते हैं। ये जिंदा है या नहीं पता नहीं, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। पहले इसे किसी डॉक्टर के पास ले जा। कौन है वो? इस गांव में हमारे आदमी को मारने की हिम्मत किसमें है? गांव में एक लड़का आया है। इस गांव को अपनाकर खुद को हीरो समझ रहा है। गांव में सारे बदलाव उसी की वजह से है। लगा था वो एक पैसे वाला सिर फेरा है। पता नहीं था कि एक दिन हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दिमाग खराब हो गया है। कोई लड़का इस गांव में आकर तुम्हारे ही सामने सब कुछ करता जा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो। वो जहां भी हो, उसे तुरंत पकड़कर यहां लाओ। मैं सबक सिखाऊंगा उसे। हर्ष बेटा, हर्ष, शशि तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। वो मुझसे कह के गया है कि वो तुमसे तुरंत मिलना चाहता है। वो लोग चारू को उठाकर ले गए हैं, जल्दी कुछ करो हर्ष। चारू को कुछ नहीं होगा। हम उसके पास जाके उसके पांव पड़ेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उससे माफी मांगेंगे। वो तरस खा के चारू को छोड़ देगा। लेकिन तुम वहां मत जाना बेटा, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। मेरी बात मानो, अपना सामान बांधकर इस गांव से कहीं और चले जाओ। यही है वो।
ये दुनिया बहुत छोटी है, दोबारा मुलाकात हो ही गई। कैसे हैं आप? मुझसे बात करने के लिए चारू को लाने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहते तो मैं खुद आ जाता। तुम घर जाओ चारू, मैं इनसे बात करके आता हूँ। यहीं रुकने दो उसे। यहाँ जो भी हो रहा है उसे भी तो देखने दो, फिर गांव में जाकर बताएगी ना सबको। तो ठीक है, रुक जाओ चारू, दोनों साथ में ही चलेंगे। यूं आए और बात की और चल दिए। ये दिल्ली नहीं है बेटा, ये देवरकोटा है। यहाँ से हम जिसे चाहे ऊपर पहुँचा सकते हैं। यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। हाँ तो सुना है तुमने इस गांव को अपना कर अपना काफी पैसा बर्बाद किया है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमसे पंगा क्यों ले रहे हो? गांव को अडॉप्ट करना मतलब 4 पैसों से सड़क ठीक करके यहाँ से निकलना नहीं होता। यहाँ होने वाली अच्छाई के साथ यहाँ की बुराई को भी अडॉप्ट कर लिया मैंने। इसे, उसे और इससे, इन सब को, तुझे भी और तेरे इस भाई को भी, सबको अडॉप्ट कर लिया मैंने। तो जमीन हड़पने नहीं देगा तू हमें? मैं तो तुम्हारे काले धन का हिसाब लगाने यहां आया था। लिख कर लाया, कहीं गलती से कुछ भूल न जाओ। जिले में 43 हाई स्कूल के मरम्मत करने का फंड हजम कर गया, वापस करो। 72 सड़कें सैंक्शन हुई हैं, उन सब के पैसे तुम खा चुके हो। रिलीफ फंड में मिला 350 करोड़ रुपया, वापस करो। कुछ साल पहले डेयरी स्कैम में तुमने 20 लोगों को जलाया और इसके अलावा 23 लोगों की जान ली, चाहे इंसान हो या जानवर। उन सब के परिवारों को पैसे देने होंगे। 11 गांव की खेती के लिए बनाया गया तालाब भी तुमने हड़प लिया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? सबको एक एक पाई लौटानी होगी। नहीं लौटाया तो जिंदा गाड़ दूंगा सबको। लौटानी होगी। तुम लौटाओगे। दिल्ली में मैंने तुझे शराफत से समझाया था, ये देवरकोटा है और देवरकोटा मेरा अपना गांव है। यहां मार दूंगा तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। चलो चारू। बहुत हड़प लिया तुमने इस गांव से, सब वापस करो, वरना लाशें भी नहीं मिलेंगी तुम्हारी।